अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इससे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि कब मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसके मतलब हम डेफिनेशन देखते हैं कि कब कोई से दो मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो सकते। इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए और बी। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, ए बी के बराबर होगा एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, और इसे हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ। अगर ये दो कंडीशन जो हैं इनको ये सेटिस्फाई करेगा तो ये मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। पहली कंडीशन इसके अंदर ये है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, कि ए जो है इसका ऑर्डर जो है वो बी के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। इनकी मुतलका जो इंट्रीज हैं या एलिमेंट हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब हम देखते हैं कब कोई से दो मैट्रिसेस जो है उनका ऑर्डर इक्वल होता है। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या होता है या ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कोई से दो मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर कैसे बराबर हो सकता है और देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, और कैसे उनकी मुतलका इंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। टू मैट्रिसेस हैं हमारे पास। मैट्रिसेस ए जो है उसकी इंट्रीज है 1 4 0 7, और बी जो है इसमें 2 -1 3 +1 2 -2 और 7, ये टू मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली कंडीशन जो है कि पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर जो है वो बी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, उसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर हम देखते हैं क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं एक ही है और ये एक ही है, दो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। और इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हम देखते हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, और दो इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिए गए हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। इसी तरह बी जो है इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं दो दी गई हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो रोज़ 2, और कॉलम जो हैं वो भी 2 ही दिए गए हैं। एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है, 2/2। असल में ये बी जो मैट्रिक्स है ये कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। 2 - 1 जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा, और 3 + 1 जो है ये 4 के बराबर होगा। इसी तरह 2 - 2 जो है वो 0 के बराबर होगा, और 7 वैसे ही लिखा हुआ है, ये 7 ऐसे आ जाएगा। तो अब जो है ये कुछ इस फॉर्म में दिया गया था 1 4 0 और 7। अब दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2/2 है। और अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं उनके बारे में देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर आप गौर करें कि ए की पहली इंट्री जो है या पहला एलिमेंट जो है वो 1 है, तो यहाँ जो बी का पहला एलिमेंट है पहली रो के अंदर वो भी एलिमेंट 1 ही है। इसी तरह ए का पहली रो का दूसरा एलिमेंट जो है वो 4 है, तो यहाँ बी के अंदर दूसरा एलिमेंट जो है वो 4 ही दिया गया पहली रो के अंदर। इसी तरह सी के अंदर दूसरी रो का पहला एलिमेंट अगर आप देखें तो यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। इस तरह दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट जो है वो यहाँ 7 है, तो यहाँ भी 7 ही है। तो इस तरह ऑर्डर भी इनके बराबर है एक दूसरे के, और मुतलका हर एलिमेंट जो है या हर इंट्रीज जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इसी तरह
मैट्रिक्स ए जो है इसे हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अब मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर होगा। मिसाल की मदद से हम देख चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर बी मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर किस तरह हो सकता है और कैसे जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। मज़ीद हम इस मिसाल की मदद से देखते हैं कि ए जो है ये हमारे पास 1 3 -4 और 7 है। इसका ऑर्डर जो है ये 2/2 होगा। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं ये 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं इसके अंदर वो भी 2 हैं। तो ये 2/2 ऑर्डर का है। अच्छा, इसी तरह बी जो है ये हम देखते हैं तो बी को सबसे पहले हमें सादा फॉर्म में लिखना होगा। वो कैसे? ये जो 2 + 1 है इसका मतलब ये है कि ये 3 है। अच्छा, और 4 - 2 जो है ये 2 है, तो बाकी 1 और -4 है, तो बी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। b इज़ इक्वल टू 1 3 -4 और 2। अच्छा, तो अब इसका ऑर्डर जो है ये 2 रोज़ हैं और 2/2 कॉलम, 2 कॉलम है इसके अंदर, ये 2 कॉलम्स हैं। अच्छा, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब हम देखेंगे कैसे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें एंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एंट्रीज़ क्या होती हैं। ये जो एलिमेंट दिए गए हैं, रो 1 का पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट और इसी तरह रो 2 का पहला और दूसरा एलिमेंट जो है ये इनकी एंट्रीज़ कहलाती हैं और ये सेट ऑफ रियल नंबर से आती हैं। ये पहले आप जो है वो पढ़ सकते हैं, इससे पहले थोड़ा दिया गया है। तो अच्छा, इस तरह अब यहाँ जो है नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 2 दी गई हैं, एक ये है और एक ये है। अच्छा, तो इनकी पहली एंट्रीज ये है और दूसरी ये है, इसी तरह इसकी पहली ये है और दूसरी ये है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह इनकी एंट्रीज जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो ये 1 है इसकी पहली एंट्री और इसकी पहली एंट्री 1 है, तो ये 1 1 के बराबर है। इसी तरह यहाँ 3 है और यहाँ 2 + 1 है, तो 2 + 1 आपको पता है कि 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 होता है, तो ये 3 है। इसका मतलब है ये और ये भी आपस में दोनों बराबर हैं। और ये -4 है, यहाँ भी -4 दिया गया, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 - 2 है, तो 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ भी 2 ही होगा, तो ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स जो है इसमें ऑर्डर ऑफ़ ए जो है ये ऑर्डर ऑफ़ बी के बराबर है। ये भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन इसकी। और दूसरी ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं, मुतल्लिका एंट्रीज जो हैं हर एलिमेंट की, वो भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो इस तरह ये मैट्रिक्स ए जो है ये बराबर होगा बी के। इसे हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अब हम देखते हैं क्या दूसरी एग्जांपल जो है एल और एम, ये जो है ये इक्वल है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं दोनों में सेम है, तो ऑर्डर तो सेम है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अच्छा, अब दूसरी कंडीशन इसकी देखते हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। क्या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं? पहली देखते हैं, 2 2 के बराबर है, इसी तरह 3 3 के बराबर है। पहली रो तो इसकी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल है। लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें तो -1 दिया गया और यहाँ भी -1 दिया गया, इसका मतलब है ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। लेकिन ये जो 2 है ये -2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये एक एंट्री ऐसी है जो इसके बराबर नहीं है, तो ये सेकंड कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, ये पहली सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन के मुताबिक ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो है ये एक ही सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए L इज़ नॉट इक्वल टू M। क्यों? क्योंकि
इसमें एक ऐसी एंट्री है जो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ एल इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम। सॉरी, इसलिए L इज़ नॉट इक्वल टू एम। ऑर्डर तो उनका सेम है, लेकिन एक ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है इसके अंदर -2, इसके अंदर 2 है, जो आपस में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए L M के बराबर नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हम रियलाइज़ हो गए हैं कि किस तरह कोई से मैट्रिसेस जो हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या मैट्रिक्स ए जो है किसी और इन मैट्रिसेस में से किसी के इक्वल है। अच्छा, इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है और वो 3 है, तो हमें यहाँ कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिल रहा जिसके अंदर एक ही रो और एक ही कॉलम हो जो कि 3 के बराबर हो। अच्छा, उसके बाद बी देखते हैं। बी में एक रो है और 2 कॉलम है, और पहला जो पहली एंट्री है इसकी वो 3 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है और 5 होनी चाहिए दूसरे किसी ऐसे मैट्रिक्स में। तो अगर आप गौर करें तो आई जो है बी आई जो है इसका ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर 1/2 है, 1/2। अच्छा, और आई जो है इसका ऑर्डर हम देखते हैं 3, और 3 + 2 = 5, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। अच्छा, ऑर्डर दोनों का सेम है। अब हम देखते हैं क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं इन दोनों की सेम है। अच्छा, यहाँ 3 है पहली एंट्री इसकी और इसकी भी 3 है, इस तरह दूसरी 5 है और इसकी भी 5 है, तो हम कह सकते हैं कि B = I। अब C के मतलब हम देखते हैं क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो C के बराबर हो, मैट्रिक्स है जो C के बराबर हो। तो इसकी पहली एंट्री 5, इसके अंदर नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ रो 1 और कॉलम 2 ये तो नहीं हो सकता, और मीन इसके कोई इक्वल नहीं है। इस तरह अब E देखते हैं। E की पहली एंट्री 4 है। अच्छा, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ E देखते हैं। ऑर्डर ऑफ E 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2/2 है। अच्छा, अगर आप J पे गौर करें तो ये 2/2 है, 2/2। इसमें भी 2 एंट्रीज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये इसका भी ऑर्डर 2/2 है। और इसे सादा फॉर्म में लिख के देख सकते हैं हम। अच्छा, अब हम देखेंगे कि E जो है ये J के किस तरह इक्वल है। सबसे पहले अब इस J जो है इसे सादा फॉर्म में लेके आते हैं। ये 2 + 2 = 4 और 2 - 2 = 0, 2 + 6 = 2 + 4 = 6 और 2 + 0 = 2। अब ये J जो है ये सादा फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ E जो है ये क्या है, 1 और 2। इसके अंदर 2 रोज हैं, इसी तरह इसके अंदर 1 और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका देखते हैं 2 रोज और 1 और 2 कॉलम्स, तो 2 रोज और 2 कॉलम दोनों में पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों का ऑर्डर ऑफ E जो है = ऑर्डर ऑफ J। अच्छा, अब हमने देखना है क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो दोनों की एक दूसरे के इक्वल्स हैं। इसकी पहली एंट्री जो है ये 4 है, और यहाँ अगर आप गौर करें तो इसकी पहली एंट्री जो है पहली रो की 4 ही है। इसी तरह दूसरी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 ही है, यहाँ 2 है और यहाँ भी इसकी लास्ट एंट्री है ये 2 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ E हम कह सकते हैं E =
जे। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि ऑर्डर ऑफ ई जो है ये ऑर्डर ऑफ जे के बराबर है, और इसी तरह ई एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ जे, यानी कि ई की हर एंट्रीज जो है अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के बराबर है।